नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव देहात। अपने वायदे के मुताबिक हमने और हमारी टीम ने वैश्विक महामारी कोरोना की वैक्सीन के निर्माण के संबंध में अब तक हुए सफलतम प्रयासों का गहन अध्ययन किया है। आज की अपनी वीडियो में हम आपको उसी गहन अध्ययन को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की शुरुआत और वर्तमान में इससे संक्रमित आंकड़ों के बारे में। शुरुआती जांचों और खुलासों में ये पाया गया कि कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई और इसी वुहान शहर में सबसे पहले नवंबर 2019 में पहले मामले की पुष्टि हुई। यानी कि कोरोना की शुरुआत आज से लगभग 9-10 महीने पहले चीन के वुहान शहर में हो चुकी थी। चीन से शुरू होकर कोरोना यूरोपीय देशों जर्मनी, स्पेन, अमेरिका होते हुए खाड़ी देश इराक, ईरान आदि को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। भारत में पहले कोरोना मामले की पुष्टि फरवरी महीने में हुई। वहीं रूस, जापान और ब्राज़ील इस कोरोना महामारी से अछूते नहीं रहे। अब बात करते हैं कोरोना से लगभग विश्व में कितने लोग संक्रमित हुए हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से विश्व में लगभग 1.5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। शुरुआत के अगर 5 देशों की बात की जाए कि जहां पे कोरोना के मामले सबसे ज़्यादा है तो उसमें अमेरिका अभी भी 1 नंबर पर बना हुआ है। हमारे देश भारत का नंबर तीसरे पर है, जहां पर लगभग अभी तक जो है 11 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है और इसी तरीके से संक्रमण की रफ्तार अगर कम नहीं हुई तो भारत 1 नंबर पर पहुंचने में अब कोई देरी नहीं लगा सकता है। इन सभी खबरों के बीच अब आते हैं राहत की खबर पर। यानी कि राहत की खबर ये है कि बहुत सारे देश मिलकर कोरोना से संबंधित वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं और कुछ वैक्सीन अपने अंतिम चरण में है और बहुत जल्द ही वो जो है मार्केट में आने वाली है। हमने और हमारी टीम ने बहुत सारी वैक्सीन निर्माण के बारे में गहन पड़ताल और जानकारी इकट्ठा की है और आज हम आपको उसी के बारे में आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। शुरुआत के टॉप 5 रिसर्च और जो है वैक्सीन के बारे में जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पहले नंबर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एवं एस्ट्राजेनेका के संयुक्त प्रयास से बनाई गई वैक्सीन है, जिसका लगभग जो है 70% वैक्सीन निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। अब वह अपने अंतिम चरण में है और मार्केट में दिसंबर 2020 में उपलब्ध होने की संभावना है। इसी प्रगति में चीन की सिनोवैक बायोटेक नामक कंपनी है जो वैक्सीन निर्माण में दूसरे नंबर पर मानी जा रही है। कंपनी के दावों के अनुसार लगभग वैक्सीन निर्माण का 2/3 काम पूरा हो चुका है और मार्केट में यह जो है इस साल के अंत में उपलब्ध हो जाएगा। तीसरे नंबर पर अमेरिका की ही एक कंपनी है जिसका नाम है फाइजर बायोटेक mRNA वैक्सीन। यानी कि कंपनी यह दावा कर रही है कि और इस साल के अंत में जो है मार्केट पे वैक्सीन के रूप में ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। अमेरिका की एक कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, वो जो है इजराइल के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है। कई सारे देशों के नागरिकों के ऊपर वो जो है एक सफलतम मानवीय परीक्षण भी कर चुकी है और मार्केट में कंपनी ने दावा किया कि उसकी वैक्सीन जो है अगले साल की शुरुआती माह में आ जाएगी। अब बात करते हैं हमारे देश भारत की। भारत जो है वैक्सीन के निर्माण में कहाँ तक पहुँचा है और वैक्सीन निर्माण की क्या प्रक्रिया चल रही है। तो भारत की जो एक शीर्ष रिसर्च लैब है IMCR, वो जो है एम्स के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर रही है। कई सारे मानवीय परीक्षण भी हो चुके हैं, अपने परीक्षण की वो जो है अंतिम स्टेज में है। वैक्सीन का मार्केट में आने का जो समय है वो जो है सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि फरवरी 2021 में है। इसी बीच विश्व के तमाम मेडिकल रिसर्च के प्राइवेट एवं सीक्रेट इंस्टीट्यूट भी वैक्सीन निर्माण में अपनी भूमिका को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। वैक्सीन बनाने की होड़ जिस तरीके से बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, उससे एक बात तो साफ है कि विश्व जो है वह इस महामारी के निजात के आखिरी चरण में प्रवेश कर चुका है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो
विश्व में तेज़ी से संक्रमित मामलों में हमारा देश जो है तीसरे नंबर पर है, लेकिन लोगों की स्वस्थ होने की जो दर है वो 60 से 62% पहुँच चुकी है। उससे एक बात तो ये साफ़ है कि हमारी स्थिति अन्य देशों के मुकाबले हम बेहतर स्थिति में हैं, जिससे लोग और सरकारी बाबू और हमारी जो सरकार है वो इस बात से अपने आप को वाहवाही लूट रही है कि हम जो है अन्य देशों के मुकाबले बेहतर हैं कोरोना की लड़ाई। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या भारतवर्ष में कम है, जिसका एक कारण यह है कि हमारे देश में युवाओं की संख्या अधिक है और यहाँ पर गांव देहात में लोगों का रहन सहन है, ग्रामीण परिवेश होने के नाते लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है। भारत सरकार के आंकड़ों एवं दावों के अनुसार भारत अब तक कोविड-19 की लड़ाई में बेहतर स्थिति में रहा है, लेकिन संक्रमण के मामले कम न होने की वजह से स्थिति में ये बहुत अच्छा सुधार नहीं है। अतः हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी जो है घर के बाहर निकलें। इससे कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। हमें विश्वास है कि अभी तक आपको हमने जो जानकारी उपलब्ध कराई है उससे एक आशा की किरण जरूर आप तक जगेगी और इसी तरीके से हम कोरोना से जुड़ी हुई हर तरीके की अपडेट आपको आसान भाषा में पहुंचाएंगे। रही आपका अपना चैनल गांव देहात। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए, हम आप तक रोचक जानकारी आसान भाषा में ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।